तो सरफेस एरिया की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो किसी भी शेप का जो भी एरिया दिखता है, यानी जो भी स्पेस दिखता है, वो सबको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एक क्यूब है, तो 1 1 2 3 और एक इधर 4, एक इसके पीछे 5 और एक नीचे 6 फेसेस हैं। सारे फेसेस का जो एरिया है उन सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। सही है। तो क्यूब में सारे साइड्स बराबर होते हैं, इसलिए इसका इजी है। एक का एरिया निकाल दो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक का एरिया क्या हो जाएगा, अगर बी इसका अगर साइज है इसके साइड का, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर हो जाएगा एक साइड का एरिया। तो ऐसे कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो 6 बी स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 6 बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का, ठीक है। अभी सिलेंडर के अंदर देखना है, सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर 2 ढक्कन भी होते हैं, एक ऊपर का ढक्कन, एक नीचे का ढक्कन, ठीक है। तो अगर क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर में ऊपर के ढक्कन का भी हम एरिया निकालेंगे और नीचे के भी ढक्कन का, दोनों का एरिया सेम ही होता है, तो 2 टाइम्स हम एरिया ऐड कर देते हैं इस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। अगर ढक्कन, जो दोनों ढक्कन है, इन दोनों का अगर एरिया नहीं हम इंक्लूड करेंगे तो उसको हम सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड ढक्कन भी इंक्लूड होगा, कर्व्ड एरिया प्लस ये एरिया, दोनों ढक्कन का एरिया, दोनों को ऐड कर पाइला, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बताया नहीं थे। और इसका जो कर्व सब एरिया है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, सर्किल का जो पेरीमीटर है, सर्किल के पेरीमीटर में हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है सिलेंडर का, ठीक है। ये वाला, यानी कि क्या हो जाएगा, सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, 2 पाइला, और इसमें अगर हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ये आ जाएगा, इसमें h से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और πr स्क्वायर एक ढक्कन का एरिया हो गया और दूसरे ढक्कन का एरिया हो गया सेम πr स्क्वायर, इन तीनों को जब ऐड कर देते हैं हम, ये हमारा हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2πr r प्लस, ठीक है। ये भी होगा ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, टोटल सरफेस एरिया, यानी दोनों ढक्कन को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। ये दोनों ढक्कन हो गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये बीच का, ठीक है। रुबीना समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देके समझे ना कोई नंबर का, अभी लेते हैं नेक्स्ट पे। रुबीना समझ में आ रहा है? जी जी। चलो, तो अभी एग्जांपल लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, ठीक है। ये ओपन सिलेंडर है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, नीचे से भी खुला होगा। तो इसका अगर खुला है, टोटल सरफेस अगर पूछा है तो कलर कुछ भी हो, आपको दोनों बंद, दोनों का एरिया निकालना ही है, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया तो समझ लीजिए कि ये बंद है, ठीक है, नीचे से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है, तो ये दोनों ढक्कन का भी एरिया इंक्लूड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेटरल सरफेस एरिया, अब ये फॉर्मूला याद रहता नहीं है, ज्यादातर आदमी भूल जाता है, ठीक है। 2πr, ये अक्सर हम भूल जाते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो हमको याद रखना है कि सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखने का क्या तरीका है कि जो भी इसका सर्किल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है, और इसमें हम दोनों ढक्कन का एरिया प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अभी बताओ, इस सर्किल का जो ये सिलेंडर, जिस सर्किल पे ये सिलेंडर है, उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आर क्या है, सबसे पहले तो आर बता दो क्या है। इसका आर कितना है, रेडियस, सिलेंडर का रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर इसका आर हो गया। और हाइट कितनी है इसकी, ठीक है। तो हाइट बाई में बात, पहले 8 सेंटीमीटर, हाइट बाद में देखते हैं, पहले इस सर्किल का, ये जो सर्किल है, सिलेंडर सिलेंडर क्या होता है, एक सर्किल है ना, बहुत सारे सर्किल लगते जाओ एक के ऊपर एक, तो वो सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। तो ये सर्किल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला भी बताया, 2
पाई इंटू आर, ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू आर, ये होता है 2 pi r 2 pi r पेरीमीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। और पॉइंट में लिखना होता है, ये 3.4 भी तो हो सकता है ना। हाँ पॉइंट में अगर लिखना है तो 3.14, तो हम हालात के हिसाब से हम वैल्यू रखते हैं। जहाँ 47 ऐसा कुछ रेडियस दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम 22/7 रखेंगे क्योंकि 14 7 से कट जाता है, ठीक है, डिविजिबल है। डिविजिबल है, इसके लिए हम यहाँ पे 3.14 रख के हम परेशानी नहीं मोलेंगे। क्या करेंगे हम 22/7 रखेंगे तो कटने में आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर 2 इंटू पाई, पाई हो जाएगा आपका 22/7, ठीक है, 2 पाई इंटू आर, आर क्या है 14, ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा, 22 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 88, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर होगा या कि नहीं होगा, होगा स्क्वायर, स्क्वायर क्यों होगा, ये पेरीमीटर है ना, इसमें एरिया निकल रहा है ना। दिया नहीं है ये पेरीमीटर है अभी, ठीक है, ये पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये गोलाई, ठीक है, सर्किल की गोलाई जो होती है ना उसको पेरीमीटर बोलते हैं, एरिया की बात नहीं हो रही है अभी, इसकी बात सिर्फ गोलाई की बात हो रही है, पेरीमीटर की बात हो रही है अभी। पेरीमीटर का फॉर्मूला है ना 2 पाई आर, ठीक है। अब इस पेरीमीटर में देखो ये 88 सेंटीमीटर है, अब इस पेरीमीटर में अगर हम h यानी कि 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, देखो यूनिट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। यहाँ पे देखो 2 था, इसका कोई यूनिट नहीं था, ठीक है, ये पाई है, पाई की वैल्यू का भी कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे था आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ एक ही सेंटीमीटर तो है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, 88 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 8 8 64 का 4 704 8 64 और प्लस 6 64 प्लस 6 70, तो 704 अब आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये, अब क्या 704 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि अब ये लंबाई से अब ये एरिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इस लंबाई को, इस गोलाई को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाता है, ठीक है, यही फंडा है, क्या समझे। अगर हम इस गोलाई को मल्टीप्लाई कर दें इस हाइट से, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, ये पूरे फिगर का पेरीमीटर, लेटरल एरिया मिल जाता है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया मिल जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये समझ में आया कि नहीं, ये फंडा समझ में आया। आ गया। अब इस बेस पे ये बोल सकते हो कि कैन वी राइट lateral surface area of a cuboid as a perimeter of base into height, समझ में आ रही बात ये, इस तरह से मतलब लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर इनटू बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, इस सिलेंडर का पेरीमीटर, इस सिलेंडर का बेस क्या है, यही तो बेस है, नीचे सर्कल, हाँ, ये बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, इंटू ये वाला हाइट, ठीक है, ये फंडा है इसका, ये एरिया निकालने का ये फंडा है। तो अब क्या सेम फंडा हम किसी क्यूबॉइड में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्यूबॉइड में भी ऐसा हो सकता है कि इसके बेस का जो पेरीमीटर है, यानी कि ये बेस है इसका, ठीक है, दिख रहा है बेस, हाँ हाँ, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट अगर हम कर दें तो क्या इसका भी लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, हाँ, नहीं समझ में आ रहा होगा, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। नहीं क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। वो नीचे वाले का समझ में आ गया, क्यूबॉइड का नहीं समझ में आया। ये समझ में आ गया ना सिलेंडर का, जी, इसी जो फिगर है 14 रेडियस और 8 हाइट का, वो समझ में आ गया। ये तो समझ में आ गया, इसका मतलब देखो ये तो कैलकुलेशन समझ में आना कोई बड़ी चीज नहीं, मेन है कि फंडा समझ में आना चाहिए। फंडा क्या है यहाँ पे कि अगर कोई चीज बराबर है, नीचे से ऊपर तक बराबर है कोई भी चीज, ठीक है, मान लो कि ये ऐसा एक शेप है, ठीक है, टेढ़ा मेरा, अगर सेम वैसे ही शेप नीचे से ऊपर तक है, ठीक है, ये नहीं बना पाऊंगा मैं सेम, ठीक है, जिस शेप का बेस है उसी शेप का नीचे से ऊपर तक है, ठीक है, कोई चीज,
तो इसका जो है सरफेस लेटरल सरफेस एरिया जो निकलेगा वो इसका पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है, इसका पेरीमीटर और हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा आ जाता है। ये फंडा है मेन, ठीक है। तो उसी तरह ये पूछ रहा है, क्वेश्चन है इसका, बुक का क्वेश्चन है कि कैन वी राइट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एज, ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये चीज मैं समझाता हूँ, कोशिश करो समझने का, ठीक है। समझ में आ गया तो बहुत काम आएगा आगे, नहीं भी समझ में आया तो भी हो जाएगा, लेकिन समझ में आ गया तो बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। क्यूबॉइड है मेरे पास एक, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ, हाइट। लेंथ, ब्रेथ, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये एच हो गया, और ये जो साइड में है ये ब्रेथ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ कि क्या होगा इसका L लेटरल, into B into H L इंटू बी into इंटू लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भूल गए, इसीलिए मैं बोलता हूँ 2 पाई फॉर्मूला के चक्कर में नहीं रहो, फॉर्मूला बेसिक फंडा अगर आता है तो कभी नहीं भूल सकते हो, ठीक है। 2 2 पाई आर एच। पाई कहाँ से आ जाएगा, पाई कभी भी सर्कल के लिए यूज होता है, जहाँ पे गोलाई होगा तभी पाई समझ में आएगा, ठीक है। जहाँ पे गोलाई की बात होगी वहीं पे पाई आएगा, वरना कहीं नहीं आ सकता है, पाई का इस्तेमाल कहीं नहीं होता है, ठीक है। सर्कल की जहाँ पे बात होगी वहीं पे पाई की बात होगी, वरना पाई याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके। कि वाइट की बात हो रही है, यहाँ पाई का आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सरफेस एरिया समझ में आई बात, सरफेस एरिया का फंडा क्लियर नहीं हुआ तुम लोगों का, इसीलिए नहीं बता पा रहा हूँ। सरफेस एरिया मतलब हो गया पूरा टोटल एरिया, लैटरल मतलब हो गया उसका पेरीमीटर, और वॉल्यूम हो गया उसका कैपेसिटी, वो कितना स्टोर कर सकता है। नहीं, पेरीमीटर कैसे हो गया, लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर कैसे हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया है जो भी चीज अपने को दिख रही है, ठीक है, उसके चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ का जो एरिया होगा उसके फेस का, फेस मतलब क्या हो गया, जो दिख रहा है वही तो फेस है, ठीक है जी। हाँ, तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इसके जो कितने हैं, इसके कितने साइड्स हैं, क्यूबॉइड में कितने साइड्स होते हैं, कितने 12, कितने फेस साइड नहीं, फेस 6 होते हैं, फेस 6 होते हैं, तो 6 फेसेस का जो एरिया है उन सब का सम जो हो जाएगा वही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अपनी कॉपी उठा के देखो या बुक, कोई मोटी सी बुक उठा के देखो, ठीक है, उसमें कितने फेसेस होते हैं, एक ऊपर का कवर नीचे का कवर, 2 हो गया, ठीक है, और चारों साइड्स 6 हो गए, 6 फेसेस, ठीक है। 6 फेसेस का जो एरिया होगा उसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, और अगर हमने ऊपर का और नीचे का ये छोड़ दिया, सिर्फ ये चारों तरफ से सिर्फ 1 2 3 4 साइड्स का, यानी कि कॉपी का अगर हमने वो पहला पेज यानी ऊपर का जो कवर होता है और नीचे का कवर होता है उसको छोड़ दिया, और चारों तरफ से जो जितने भी वॉल हैं, यानी ये 1 2 3 और ये 4, चारों वॉल्स का अगर हम सिर्फ एरिया लेंगे तो वो बोलते हैं हमको लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ऊपर का और छोड़ देना है, ठीक है, ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन छोड़ देना है, तो वो हो जाता है हमारा टोटल लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। हाँ, और अगर इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस। यहाँ पे हमारी जो बात चल रही थी वो बात चल रही थी लेटरल सरफेस एरिया की। सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया का मुझे फॉर्मूला एक बार फिर से निकाल के बता दो तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे समझ में आएगा कि वाइट का टोटल सरफेस एरिया है, इसका टोटल सरफेस एरिया, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ एरिया 2 into length into breadth plus breadth into height plus length into height bracket close. 2 into, फिर से बोलो, Length into breadth वेरी गुड, plus प्लस breadth into height वेरी गुड, plus length into height. Height into bracket close.
अब बताएं 2 into साइक्लिक LBH। हाँ साइक्लिक वही बात वही हो गई, ठीक है। सेम तो हुआ। हाँ सेम है LBH, ठीक है LBH, ये याद रखने का बहुत आसान तरीका है। अब मुझे चाहिए लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, ये बताओ। सम ऑफ ऑल फेसेस। ऑल नहीं, 4 फेसेस, 1 2, 4 फेसेस हैं। ऊपर नीचे का छोड़ देना, तो क्या आ जाएगा। ऊपर का एक माइनस कर दो, नीचे का माइनस कर दो, ऊपर नीचे, यानी कि ये लेंथ ब्रेथ है, ये देखो ये H हो गया, ये B हो गया, ठीक है, ये L हो गया। तो H से मतलब नहीं है, ऊपर और नीचे में क्या क्या आएगा, L और B आएगा, ठीक है। L इंटू बी 2 टाइम्स, 2 इंटू L इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी क्या हो गया, हाँ Yes. टू बी क्या हो गया, नीचे का एरिया हो गया। सेम एरिया ऊपर भी हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है। ये L है, ये B है, इन दोनों को माइनस कर देना है, यानी कि इस टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर देना है 2 इंटू LB, ठीक है, ये वाला हिस्सा 2 इंटू LB हटा देना है, तो क्या बचेगा 2 इंटू BH प्लस LH, ठीक है। तो ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया। बाहर निकाल लिया हमने 2B प्लस L, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया लेटरल सरफेस एरिया का। समझ में आया? 2HB plus L. नहीं समझ में आया? आ गया समझ। 2 into height breadth plus फिर से length। देखते हैं टोटल सरफेस एरिया का क्या था फॉर्मूला एज पर जुनैद शेख, क्या था 2 इंटू L इंटू बी length into breadth प्लस B into BH plus BH plus HL। H इंटू L, ठीक है, ये था। अब इसमें से मुझे सिर्फ क्या निकालना है, LB. हाइट निकालना है। साइड से ना, तो यानी 2LB था प्लस 2BH था प्लस 2HL था, ठीक है। ये दो साइड थे, इसमें से दो साइड, तो मुझे मिल जाएगा, आप बोलो। क्या मिलेगा, लेटरल सरफेस एरिया मिलेगा, ठीक है। लेटरल जी सरफेस एरिया पूरा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। तो समझ में आया, ऊपर नीचे का ढक्कन अगर माइनस कर दिया मैंने तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया, और अगर हाँ, डब्बे का मैंने अगर निकाला सरफेस एरिया तो वो टोटल सरफेस एरिया होता है। पूरा सरफेस एरिया। तो बुक के क्वेश्चन पे अभी आ जाओ। बुक का क्वेश्चन क्या था कि कैन वी राइट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एज पेरीमीटर ऑफ बेस। अभी देखो ये याद है ना, ये फॉर्मूला आया तुम्हारा टोटल लेटरल सरफेस एरिया का। अब इनके हिसाब से मैं बताता हूँ, ठीक है, कोशिश करो समझने का, ठीक है। जिस तरह से सिलेंडर का था, ठीक है, सिलेंडर में क्या था, सिलेंडर में क्या था कि इसका पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर एक का सर्कल का पेरीमीटर निकाल के उसके हाइट से इनटू कर देना। तो उसी तरह यहाँ पे है, अगर इसका पेरीमीटर हम निकाल लें इसके बेस का, ये बेस है ना सबसे नीचे वाला, सबसे नहीं, बेस बुनियाद को हाँ, जिसके ऊपर ये पूरा है बेस, ठीक है। तो बेस का क्या है, LB, ठीक है। तो बेस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बेस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, टू पाइल आर। 2 पाइल आर। पाई आर। अरे मैं इसका पूछ रहा हूँ क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मीटर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका एरिया आता है मेरे भाई, कंफ्यूज क्यों होते हो। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अभी बुक किताब क्या बोलती है कि अगर इसके पेरीमीटर में हम अगर मल्टीप्लाई कर दें ये हाइट, तो ये लेटरल सरफेस एरिया आना चाहिए। तो इसमें अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हाइट, तो क्या सेम हो रहा है, ये और ये फॉर्मूला सेम आ रहा है, हाँ ठीक है। इसमें 2h ब्रैकेट b प्लस l, हाँ वही है सेम, ठीक है। तो B प्लस L सेम आ गया, ये और ये दोनों सेम है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा शेप हो 3D में, ठीक
ठीक है, कोई भी ऐसा सॉलिड शेप हो जिसका बेस जैसा बेस है वैसे ही ऊपर से नीचे तक पूरा सेम होना चाहिए, तो हम लेटरल सरफेस एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, बेस बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। अभी मुझे बताओ, इसमें निकाल सकते हैं क्या? अगर ऐसा कोई शेप है, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं वैसा, इसका हाँ, पेरीमीटर इसका निकाल लेंगे पेरीमीटर, उसको हाइट से इंटू कर देंगे। हाँ रुबीना बताओ। बट सर सर्कल और सर्कल का ही निकाल देना, ऊपर और नीचे का। तो ये नहीं निकाल सकते इसका, ठीक है, ये कोन हो गया। मैंने क्या बोला, सेम ऊपर भी जाना चाहिए, ठीक है, जैसा बेस है सेम वैसे ही ऊपर भी शक्ल होना चाहिए, ठीक। क्यूबॉइड की तरह, क्यूबॉइड डब्बा देखा होगा, डब्बा का जैसा बेस नीचे रहता है वैसे ही बेस ऊपर रहता है, ठीक है। जी कहने का मतलब है कि छत और जमीन दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, छत और जमीन दोनों का बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, यानी कि एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो बराबर आना चाहिए, तब जाके हम इस फॉर्मूले से लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके लिए इसका इसका कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, थोड़ा सा कठिन। हाँ यार, लेटरल सरफेस एरिया समझ में आ गया होगा अभी दिमाग में, ठीक है। सरफेस एरिया भी समझ में आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। चलो अभी आगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इसका बताओ अभी कितना होगा। चलो रुबीना बताओ। वो सिलेंडर है ना? हाँ सिलेंडर है, गया एक मिनट, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया हाँ सही में बताना। उसमें आर क्या है, रेडियस? तुम बताओ। उसमें रेडियस ही, बट उसमें रेडियस दिया थोड़ी ना है, 200 पॉइंट उधर दिया है डायमीटर का। डायमीटर दिया तो रेडियस नहीं पता कर सकते हो। उसका हाफ कर देंगे, एक हो गया रेडियस। हाँ कैसे डायमीटर दिया है इसका। अरे भाई नहीं दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं दी हुई है। डायमीटर डायमीटर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डायमीटर है, डायमीटर को हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर d/2 क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2/2 = 1, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगी, 2 मीटर। बताओ टोटल। नहीं समझ में आया? 7 into 1। अरे ये तो अजीब है। अजीब क्या है इसमें? टोटल सरफेस एरिया में इसका भी ढक्कन भी जोड़ना है, ढक्कन का भी। ढक्कन का एरिया क्या आएगा, ढक्कन का सर्किल का एरिया जो होता है वही ढक्कन का एरिया होगा, ठीक है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर 1 into 1, ये हो जाएगा 22/7 ही हो जाएगा। 2 पाई r स्क्वायर, यानी डबल करना है, ऊपर का ढक्कन भी नीचे का भी ढक्कन, प्लस 2 पाई r स्क्वायर प्लस 44/7, 2 पाई RH 137/7। आवाज नहीं आ रही सही से। हेलो हेलो 132/7 आंसर आ रहा है। रुबीना बताएंगे आंसर। मुझे तो नहीं आया 132। सरफेस एरिया बता दो, चलो टोटल मत बताओ, लेटरल सरफेस एरिया बता दो मुझे रुबीना। खाली फोन का ना, तो खाली ढक्कन छोड़ के। बट सर रेडियस 1 कैसे हो सकता है? क्या चीज? हाँ क्या चीज? रेडियस 1 कैसे हो सकता है, आप बोले ना रेडियस 1। 2 मीटर इसका डायमीटर है, तो रेडियस हाफ होगा। तो फिर अगर हमारे पास रेडियस 1 है तो अपन फिर फॉर्मूला लिखेंगे 2 into 22/7 into 1। 2 पाई r into h, ठीक है। तो 2 into पाई, ठीक है, 22/7, ठीक है, into r 1 है और h 2 है, ठीक है। ओके हो गया, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर पॉइंट इसकी जगह पे 0.14 रख दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.4 into 4। अब यहाँ पे काटने का नहीं है ना, तो यहाँ पे 3.14 यूज कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। या फिर इसको 88 को 7 से डिवाइड कर दो तो भी दोनों सेम आएगा, ठीक है। करके देख लो, 4 4 16 का 6 हासिल 1, 4 1 4 + 1 5, 4 3 12, 12.6 आ गया। अब इसको कट करो तो 7 7 1 बचा, 18, 7 2 14, 4 बचा,
40 कर दिया, 7 5 35, फिर 5 बचा, 50 हो गया, 7 6 42, ठीक है। तो सेम ये मेथड ज्यादा इजी हुआ ना 3.14। तो जैसा भी, इसीलिए तो मैंने बोला अगर यहाँ पे अगर रेडियस तुम्हारा 7 होता, अगर रेडियस 1 की जगह 7 होता, 14 होता, 20, 3 पॉइंट तो हम यहाँ पे मुझे फायदा होता 7 से कट करने में। अब यहाँ पे कट पिट कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा 3.14 रख के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हारे विल पे है कि क्या लिखना है क्या रखना है, ठीक है। जिसमें आसानी होता है वो रखो। तो 1 मिनट रुकिए। ये एरिया हुआ, ठीक है। लेकिन अच्छे से नहीं समझ में इसमें दोनों ढक्कन का ऐड करना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू 2, ये निकाल के ये भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 इंटू 3.14, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, ठीक है। तुम्हारा इतना ज्यादा क्यों आ रहा था भाई सैफ? मेरा आ रहा था 132/7। 132 कहाँ से आ जाएगा ज्यादा? 18.84 आ रहा है, गलत है? एक बार करके देख। जब 132 को डिवाइड करेगा 7 से तो सेम आएगा। 132 को अलग 7 से डिवाइड करेगा तो सेम आएगा। क्यों डिवाइड करेंगे? पॉइंट में लाना है आंसर। अच्छा डिवाइड क्या तो 18.85 132/7। अच्छा चलो ये भी सही है। 7 से डिवाइड 18.85 हाँ 18.85, ठीक है। समझ में आया रूबीना? रूबीना शेख समझ में क्या? समझ में आया? कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं चलो नो। तो ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो। एक एक्वेरियम है, is in the form of cuboid, ठीक है, whose external measures are 80 सेंटीमीटर 30, ठीक है, LBH यहाँ पे बता दिया है। The base, side faces and back face are to be covered with a colored paper। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। Colored paper, find the area of the paper needed, ठीक है। एक्वेरियम है तो ऊपर, एक्वेरियम के ऊपर क्या होता है, ऊपर से खुला रहता है, ठीक है, ये ऊपर वाला साइड खुला रहेगा, बाकी ये बैक साइड, ये साइड और ये साइड, नीचे भी और चारों तरफ पेपर लगाना है, कलर पेपर। तो बताना है कि कितना कितना एरिया कलर पेपर का चाहिए। टोटल सरफेस एरिया में से हम सिर्फ ये एरिया तो माइनस, इसमें लैटरल सरफेस नहीं, लेटरल और नीचे का भी चाहिए ना। द बेस को भी हमें करना है, ठीक है। बेस, साइड फेसेस यानी 4 और 1 5 हो गया, 5 साइड, एंड बैक फेस, ठीक है, आर टू बी कवर्ड विद ए कलर्ड पेपर। अभी देखो ये तो 2D में है, मैं वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो पढ़ चुके हैं ना पहले कि वाइड का मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था ये क्यूबॉइड है, टोटल सरफेस एरिया फिर से एक बार बताएंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू L इंटू बी प्लस 2 into L into H प्लस 2 इंटू L इंटू एच, ठीक है। ये 6 साइड्स होते हैं, इसमें 6 साइड्स का एरिया हम, ठीक है, 2 तो 4 और 2 6 साइड्स का एरिया हम ऐड कर देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। लेकिन हमारे इस केस में, एक्वेरियम के केस में, एक साइड सिर्फ हमें कवर नहीं करना है पेपर से, ठीक है, टॉप वाला साइड, ठीक है। एक्वेरियम ऊपर से खुला रहता होगा, तो इसमें से एक कर देंगे LB। अच्छा कौन सा माइनस करेंगे, कैसे चलेगा? L और B, नीचे बेस जो होता है ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ, कोई भी कर सकते हैं ना, कोई भी कैसे कर देंगे। बेस और हाइट में आपको फर्क करना पड़ेगा ना, कौन सा बेस है कौन सा हाइट है, किसी एक को मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 80 इंटू LBH, ऐसा मान के ही चलते हैं, 80 30 40, ठीक है।
तो लेंथ और ब्रेथ ये मान लेंगे, लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया 40। ठीक है, तो अभी इसमें एक माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे एल बी माइनस कर देते हैं एक। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक एल बी बचेगा प्लस 2BH प्लस 2LH। ठीक है, बताओ ये कितना एरिया हो गया, एल बी कितना हो गया? बताइए, हम बता के बताते हैं। नहीं पूरा नहीं बताओ, जो पूछ रहे उतना बताओ ना पहले। कब बताओ? बताओ एल बी कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। एल हो जाएगा ये एल तो 80 80 40 और 40 है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में क्या निकालना है वैल्यू। एल बी कितना हो जाएगा, 80 इंटू 30, 2400। 2400। ठीक है, 2B इंटू एच, बी इंटू एच कितना हो जाएगा, बी है ये एच है, 3 को 12 एंड 12 टू द 20, 2400। ठीक है, लास्ट का 2 इंटू एल इंटू एच, इसमें और इसमें ड्रैग करेंगे, 8 मोर द 30, 6400। 6400 दोनों। 4 4 8 4 12 6 7 8 10 11। ठीक है, 1000 11200 से 10 और एक 11। ठीक है, 11200 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तो 8000 आ रहा है, क्यों? एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बैक फेस, क्या बोल रहा है, द बेस साइड फेसेस एंड एरिया ऑफ बेस ये हो गया 2400, एरिया ऑफ साइड फेसेस। अच्छा, सामने से भी ये भी नहीं करना है, सॉरी, ये भी एक माइनस करना है, ये सामने वाला, यानी कि L इंटू एच। ठीक है, समझ में? सामने से भी अगर ढक देंगे तो दिखेगा कैसे? हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी हाँ, कह रहे हैं ये सामने इंटू हाइट वाला। एक फेस ये भी, हेलो, एक फेस ये भी कवर नहीं करना। ठीक है, तो इसमें आंसर आ गया। इसमें से हम माइनस कर लेंगे, LH भी सिंगल रहेगा। ठीक है, 6400 को कर देंगे वापस 3200, तो आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके फॉर्मूला से ज्यादा आसान है आपका फॉर्मूले पे नहीं जाना, इसलिए तो मैं कहता हूँ फॉर्मूला याद रखना बहुत कठिन काम है। अभी पढ़ रहे हो इसलिए याद रखो, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे ना, सारे चैप्टर्स साथ में रहेंगे, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फंडा अपना क्लियर रखो, फंडा क्लियर रखोगे, फॉर्मूला अपने आप बनता हुआ अपने आप फिंगर पे बना सकते हो फॉर्मूला। द इंटरनल मेजर्स ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम। अभी अपना रूम देखो, रूम को क्यूबॉइडल मान लो। ठीक है, क्यूबॉइड मान लो रूम को। तो रूम का जो लेंथ हो गया 12 मीटर, 8 मीटर और हाइट हो गई 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो चारों का एरिया निकालना है, कितना हो जाएगा? वॉल में क्या क्या आएगा, L और LH और LB नहीं आएगा, BH और LH दो आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये क्यूबॉइडल रूम है, ठीक है, इसमें वॉल 1 2 और ये 4 की व्हाइट वॉशिंग करनी है, यानी कि पेंट मारना है, व्हाइट पेंट करना है। ठीक है, तो इन चारों का एरिया क्या हो जाएगा, ये L है, ये B है और ये H है। ठीक है, ये B है, ये H है, ये B है, ये L है। आएगा 800 रुपए है 800 रुपए। चार साइड का आएगा 800 रुपए। और सीलिंग का
सीलिंग का बता। So I get to 220. समझ में आ रहा है रुबीना? 40 photo. सीलिंग में किसको हटाएंगे, किसका 2 हटाएंगे? छत हो गया ना, सीलिंग छत को बोलते हैं, जो तुम्हारे सर के ऊपर है। तो उसमें कौन सा उसमें क्या आएगा? तो जो नीचे होता है वो ऊपर होता है, जो जमीन है वो छत है। इंटू बी, जमीन। 160 बरोबर है। Cost of white washing for यार इंटू 8 हो जाएगा सीलिंग। चारों रूबीना, चारों वॉल का बताओ एरिया कितना है तुम्हारा? वॉल। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, वॉल है ना, हाँ वॉल का ही तो व्हाइट वॉशिंग करना है, रूम के वॉल का। रूम में जो 4 दीवार होते हैं, चारों दीवार पे व्हाइट वॉश करना है ना, यही तो है क्वेश्चन। बताओ क्वेश्चन क्या है? एक क्यूबॉइडल रूम है, हाँ, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है 1284। ठीक है। उसमें से व्हाइट वॉशिंग 4 वॉल्स एक रूम है, उसका कॉस्ट है ₹5 पर एम स्क्वायर। हम्म, What will be the cost of white washing if the ceiling of the room is also whitewashed? तो पहले चारों दीवार पे पेंट करने का पैसा आपको पता करना है। तो पैसा पता करने के लिए चारों दीवार का एरिया मालूम होना चाहिए, ठीक है। सीलिंग का जोड़ के हमको आया 1280 रुपीज। बताएं कैसे आया? नहीं, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, फिर बताना। अभी मैं जरा क्लियर कर लूँ सबा और रूबीना से। सबा समझ में आ रहा है? हाँ चारों मुझसे तो नहीं आ रहा समझ में? रूबीना, अरे भाई, आप बताइए। रूम अपना बैठे उस रूम को देखो, ठीक है। रूम में कितने दीवार हैं? रूम में कितने वॉल्स हैं? 6। वॉल्स 6 दीवारें। हाँ सही में। वॉल्स। हाँ 4 और नीचे की जमीन 5। हेक्सागोनल रूम में बैठे हो क्या? हेलो, क्यूबॉइडल रूम है तुम्हारा रूबीना? हेलो। कस्टमर। रूबीना, हाँ सर। कह रहा हूँ कि क्यूबॉइडल रूम है तुम्हारा। मुझे नहीं लगता। क्यूबॉइडल मतलब कि 4 दीवार होती हैं, ठीक है, और ये दो, एक जमीन होता है, एक छत होता है। हाँ तो वैसे ही है ना तुम्हारा रूम? हाँ 4 दीवार हुए ना, ऐसे 4 दीवार, ठीक है, ऐसे 4 हाँ। 4 दीवार हुए ना तुम्हारे। 1 2 3 4 ऐसा रूम होता है ना। ये चारों वॉल पे व्हाइट वॉश करना है, ठीक है। तो अभी भी इतना अच्छा तो फॉर्मूला बताया था तुमने, यहाँ पे बताया था ना। ये टोटल सरफेस एरिया में अगर ये जमीन और छत निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा? ये हटा देते हैं, सिर्फ ये दोनों बचेगा ना। चारों 2 वॉल ये हो गए, 2 वॉल ये हो गए, यानी चारों वॉल का जो एरिया आएगा वो इतना आएगा 2BH + 2LH। 2BH + 2LH। बी कितना है? बी 8 है और ये 4 है, तो 2BH + 2LH करना है। तो BH कितना हो जाएगा? B × H, 8 4 32, ठीक है, इंटू 2, यानी 2BH मतलब क्या? 64 और 2LH कितना हो जाएगा? L × H, L कितना है? 12, H है 4, 12 4 48, ठीक है। 2 × 48 कितना हो जाएगा? 48 2 48 2 8 16 6 हासिल 1, 2 4 8 + 1 96, ठीक है। अभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 15 1 16 160 स्क्वायर मीटर। ये किसका एरिया आया? ये 4 दीवार का एरिया है, ठीक है। अब 1 स्क्वायर मीटर को व्हाइट वॉश करने का 5 रुपए कीमत है, ठीक है। इतने एरिया का कितना हो जाएगा? इंटू 5 कर देंगे तो हमारे पास पैसे का आ जाएगा। कितना पैसा लगेगा इतने एरिया को पेंट करने के लिए?
ठीक है, मल्टीप्लाई 800 5 0 0 5 6 30 का 0 5 1 5 प्लस 3 8, ठीक है 800 800 आपको लगेगा चारों दीवार पे पेंट करने का। अभी मुझे छत भी पेंट करना है, तो छत क्या हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है, जो जमीन दिया है वही छत 2 है, ठीक है, L इंटू बी। 2 नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ छत पेंट करना है, जमीन फ्लोर पेंट नहीं करना है, सिर्फ छत पेंट करना है, तो L इंटू बी और कर देंगे। तो L इंटू बी कितना हो जाएगा, L कितना है 12 है। 96 96 अब फिर इसमें भी 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे पैसे के लिए, ठीक है, कितना पैसा आएगा 5 6 30 का 0 हासिल 3 5 9 45 6 47 48, 480 रुपए और आपके छत के लग जाएंगे। तो इसमें ऐड कर दो 4 रुपए और, तो कितना हो जाएगा 8 4 1280 रुपए टोटल पैसे आपके लग जाएंगे चारों दीवार और छत का करने के लिए, ठीक है। अच्छा, वो अगर प्लस करके नहीं बनाए तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबाइड का, उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, फंडा क्लियर है तो किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बिना फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। एक बार और से करके बता दीजिए ना, कैसे, टोटल वही फाइनल जो 1 2 को हटा के। फाइनल आंसर देखो, सिंपल सी बात है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू एल बी 2LB प्लस 2LH BH प्लस 2 HL, ठीक है। इसमें सिर्फ जमीन का पेंट नहीं करना है, तो मुझे इसमें से एक 2 हटा दूंगा सिर्फ ये, ठीक है, बाकी इतना पेंट होना है, फंडा समझो, ठीक है, इतना पेंट होना है, सिर्फ जमीन नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे कर लो L इंटू बी कितना हो जाएगा 12 12 है 8 है 12 है 8 है और 96 क्या है 4 है 4 ठीक है। तो L इंटू बी 12 इज 96, ठीक है। 2 इंटू बी एच बी इंटू एच 8 2 टू 64, 64 ठीक है। 2 इंटू एच एल यानी 12 4 48 इंटू 2 यानी कि 96। 26 तो ये टोटल कितना एरिया हो गया हमारा 6 4 10 6 16 का 6 हासिल 1 9 9 18 18 6 24 और 1 25, ठीक है। 256 स्क्वायर मीटर। अब into 5 स्क्वायर मीटर का 5 रुपए है, तो इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 30 का 0 हासिल 3 5 5 25 26 27 28 2 बचा 5 2 10 प्लस 2 12 आ गया। 1280 रुपए टोटल लग जाएंगे, ठीक है। समझ में आया रुबीना? जी समझ में आ गया। तो लास्ट एक क्वेश्चन मैसेज में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तीनों लोग आंसर मैसेज में करेंगे। अब ये रूम का साइज मैंने चेंज कर दिया, ठीक है 975। अब मुझे सेम क्वेश्चन का लास्ट वाला आंसर यानी कि सीलिंग के साथ टोटल और 4 रुपए है हमारा पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है, ठीक है। तो मुझे फाइनल आंसर चाहिए कि सीलिंग और 4 दीवार के कलर करने का कितना पैसा लगेगा मुझे। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। समझ में आया क्वेश्चन? जी बना लेंगे, 1 मिनट। हाँ, आंसर मैसेज में आना चाहिए सबको। कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ पे ये 5 रुपीज ही है। 4 रुपीज है, हाँ 5 की जगह 4 रुपीज है। बहुत टाइम ज्यादा लग रहा है। हम भेज देंगे। सैफ साहब गलत है, सभा का सही है। सैफ का गलत है, छत भी लेके करना है। सैफ ट्राई करो फिर से।
रूबीना टोटल भेजो, रूबीना टोटल बताओ, सही नहीं है क्या? टोटल करके बताओ। मुझे दोनों का प्लस एक मिनट 72 इक्वल टू ये गलत, जो भेजे हैं वो वाला देखिए तो। गलत है। रूबीना फिर से ट्राई करो, जो लास्ट जो तरीका बताया हूँ सबसे लास्ट वाला, उस तरीके से करो। 715 715 गलत है, फिर से ट्राई करो। मेरा सही है। एक मिनट एक गलती हो गया। रूबीना देखो कहाँ पे गलती किया। 9 है हाइट, लेंथ है 9, ब्रेथ है 7, एच है 5। ये भाई बरोबर, तो ये तीनों का प्लस 143 आया तो ये वाला देखिए तो जो अभी भेजे हैं। सही है, रूबीना का आंसर नहीं आया बस। अरे कैसे हम रोंगे? आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। फॉर्मूला तो इतना अच्छा याद है तुम्हें, फॉर्मूला याद है ना, यही है फॉर्मूला, सामने लिखा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ की होगी। चलो पहला बताओ क्या हो जाएगा, एलबी का क्या होगा, कोई दूसरा नहीं बताएगा। रूबीना बताओ। 550, अरे सॉरी 858। 858 आंसर आ रहा है तुम्हारा, थोड़ा सा हाँ। चुक गया, थोड़ा सा कम है, अभी हो कैलकुलेशन वाला मिस्टेक है। क्लियर हो जाएगा। एलबी बताओ, एलबी कितना होगा एलबी, ये फर्स्ट। मल्टीप्लाई बताओ 63। 63, वेरी गुड। 2 इंटू बी एच क्या हो जाएगा, बी एच 35 BH हाँ 7 5 35 into 2 BH है। आओ अच्छा अच्छा मिस्टेक पता चल गई, तो 70 हो जाएगा। क्योंकि बता चलिए यहाँ वही तो मिस्टेक हो गई। बताते जाओ, समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। HL बताओ क्या हो जाएगा, क्या 2HL कितना हो जाएगा, 2HL 90। वेरी गुड। अच्छा सर एक मिनट रुकिए ना अभी, मैं खुद से करके बताती हूँ। कर रहे हो, हम नहीं कर रहे, तुम ही कर रहे हो, तुम ही कर रहे हो, बस बोलते जाओ, मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। हाँ 7 plus 9 22 2 2 3 2 2 3 into 2 ठीक है 2 2 3 into 2 446 446 into 4 446 into 2 892 8 892 ये करेक्ट, ये सही है। ये करेक्ट सही है। हम्म कैसे सही है? चलो ये सब भी ट्राई कर लेना, कल सीधा 11.3 करेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट, ओके, लास्ट एक्सरसाइज है ना। लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है वॉल्यूम